वेलकम बैक व्यूवर्स। हम पढ़ रहे हैं मुस्लिम लॉ का इनहेरिटेंस, जिसमें हमने अभी तक क्लास 1 के बारे में सब कुछ पढ़ा, जो वारिसान की पहली क्लास थी, जिसमें कुरान ने सबके शेयर्स फिक्स किए हुए हैं कि किसको कितना शेयर मिलना है। फ्रैक्शन में फिक्स किया हुआ है कि 1/2 है, किसका 1/3 है, किसका 1/4 है। इस तरह से सब कुछ सबका फिक्स्ड है। अब उसके बाद जिन लोगों को बचा हुआ मिलना होता है, जैसे कि मैंने बताया था, तो उसके लिए एक पूरी सेकंड क्लास है कि बचा हुआ किसको मिलेगा। उनमें से अगर एक नहीं होगा तो दूसरे को, दूसरा नहीं होगा तो तीसरे को, एंड सो ऑन। तो उसकी एक पूरी लिस्ट है। उनको हम कहते हैं क्लास 2 ईयर्स या फिर रेजिडुअरीज, क्योंकि रेजिड्यू मिल रहा है, बचा हुआ मिल रहा है, तो उनको हम रेजिडुअरीज कहते हैं। वो कौन लोग हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले है सन, बेटा, यानी उन सबको देने के बाद क्लास 1 ईयर्स को जो भी कुछ बचा है वो बेटा ले लेगा। अब अगर बेटा मौजूद नहीं है, बेटा नहीं है किसी प्रोपोजिटस का, तो बेटे का बेटा, और HLS पहले ही बताया था, हाउ लो सो एवर, यानी बेटे का बेटा या फिर उसका बेटा या फिर उसका बेटा, पोता, परपोता एंड सो ऑन, जो कोई भी है, हाउ लो सो एवर। अगर ये भी मौजूद नहीं है तो फिर तीसरा नंबर आता है फादर का। फादर नहीं है तो फिर ट्रू ग्रैंडफादर, ट्रू ग्रैंडफादर, हाउ हाई सो एवर। ट्रू ग्रैंडफादर भी बता चुके हैं, एक्सप्लेन कर चुके हैं आप लोग। जितनी भी टर्म्स ऐसी हैं, जैसे कि फुल ब्रदर और कंसंगुइन में, इन सब में क्या फ़र्क है, वो सब मेरी प्रीवियस वीडियोज़ में जाकर आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स में। तो ट्रू ग्रैंडफादर आते हैं, अगर वो भी नहीं है तो फुल ब्रदर। फुल ब्रदर के बाद नंबर आता है फुल सिस्टर का, तब नंबर आता है कंसंगुइन ब्रदर, फिर कंसंगुइन सिस्टर। फिर अगर ये सब भी मौजूद, इनमें से कोई भी नहीं है, तो फिर फुल ब्रदर का सन, उसके बाद कंसंगुइन ब्रदर का सन। याद रखिए कि यहाँ पे जो ये फुल सिस्टर थी, इनके बेटे का कहीं पे यहाँ पे मेंशन नहीं है, क्योंकि फीमेल लिंक वाले लोग रेजिडुअरीज या क्लास 2 नहीं होते हैं, वो फिर 3rd क्लास में चले जाते हैं। तो फुल ब्रदर का सन, उसके बाद कंसंगुइन ब्रदर का सन। अगर वो सब भी नहीं है तो फिर फुल ब्रदर के बेटे का बेटा। अगर वो नहीं है तो कंसंगुइन ब्रदर का बेटे का बेटा। अगर वो भी नहीं है तो फिर इन्हीं में से एंड सो ऑन चलता जाएगा। इसी तरह से पहले फुल ब्रदर, फिर उसके बाद कंसंगुइन ब्रदर, इनके बेटे बेटे बेटे, हाउ लो सो एवर, जितने भी रिमोटर डिसेंडेंट्स होंगे। अब अगर इनमें से भी कोई मौजूद नहीं है तो फिर उस केस में चला जाएगा फुल पैटर्नल अंकल को। अब फुल पैटर्नल अंकल, फिर कंसंगुइन पैटर्नल अंकल, ये लोग कौन है? जिस तरह से आपके फुल ब्रदर और फुल कंसंगुइन ब्रदर्स होते थे, उसी तरह से आपके फादर के जो फुल ब्रदर है वो आपके फुल पैटर्नल अंकल, यानी कि सगे वाले चचा। जो आपके फादर के कंसंगुइन ब्रदर है वो आपके कंसंगुइन पैटर्नल अंकल, यानी आपके सौतेले चचा। ठीक है, उसी तरीके से ये सब होंगे। फिर फुल पैटर्नल अंकल सन, यानी इनका बेटा। उसके बाद कंसंगुइन पैटर्नल अंकल सन 14 का बेटा। फिर उसके बाद इनका फुल पैटर्नल अंकल सन, यानी हाउ लो सो एवर चलता चला जाएगा, लेकिन डायरेक्टली नहीं, एक बार फुल का नंबर आएगा फिर कंसंगुइन का। तो ऑर्डर में याद रखिए, जो भी पहले है उसके चांसेस इनहेरिट करने के ज़्यादा हैं। उसके बाद अगर इन सब में से भी कोई मौजूद नहीं है तो जितना भी रिमोट मेल डिसेंडेंट्स हों, यानी कि सन हाउ लो सो एवर, 17 और 18 के, उनका नंबर इसी तरह से एक बार फुल एक बार कंसंगुइन आता रहे। एक इंपॉर्टेंट रूल बस याद रखिए रेजिडुअरीज का, कि इसमें एक क्लास जो है वो बाकी सारी क्लासेस को एक्सक्लूड कर देगी। यानी मान लीजिए कि इसमें फुल सिस्टर मौजूद है और कोई भी ऊपर से नीचे तक मौजूद नहीं है, तो फिर फुल सिस्टर और इनके बाद वाला कोई भी ईयर मौजूद है तो फुल सिस्टर अपने से बाद वाले आने वाले सबको एक्सक्लूड कर देंगी। इसमें जो भी पहले आ रहा है वो पूरा का पूरा रेजिड्यू ले लेगा, और जो बाद में आ रहा है उसको नहीं मिलेगा, क्योंकि रेजिड्यू का मतलब ही ये है कि बचा हुआ सारी चीज़ वो ले लेंगे। इसमें कुछ शेयर्स या प्रोपोर्शन नहीं है यहाँ पर। आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं स्क्रीन पर दिखा दे रही हूँ इस पूरी लिस्ट को। तो इसी तरह लीगल कॉन्सेप्ट को समझने के लिए देखते रहिए मेरी वीडियोस, और सजेशंस ज़रूर देते रहिए कमेंट्स के अंदर। थैंक्स अ लॉट फॉर योर सपोर्ट।